हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास पिछला लेक्चर्स अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में आपको मनी मल्टीप्लायर और उससे रिलेटेड जितने भी और टर्म थी, लाइक करेंसी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर, और किस तरह से हम इसको फाइंड करते हैं मनी मल्टीप्लायर को, ये हम पूरा डेप्थ में पढ़ चुके हैं क्लास। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि मनी सप्लाई किस पर डिपेंड करती है, या व्हाट आर द मेन डिटरमिनेंट ऑफ मनी सप्लाई, या व्हाट इज द सोर्सेज ऑफ चेंजेस ऑफ मल्टीप्लायर, कि मल्टीप्लायर को चेंज करने वाली वो रिसोर्स कौन कौन से हैं, मल्टीप्लायर को चेंज करने वाले वो फैक्टर कौन कौन से हैं, वो वेरिएबल कौन कौन से हैं, हम इसके डिस्कस करेंगे। तो जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि आपको अब आप कोरिलेट कर पाएंगे, सो आप अपने रीडिंग के पेज नंबर 41 पे आइए। क्लास पेज नंबर 41 इज क्लियर? ओके क्लास, सबसे पहले पेज नंबर 41 पे आप एक इक्वेशंस देखेंगे, और वो इक्वेशंस क्या है? वो इक्वेशंस आपके सामने है मनी सप्लाई इक्वेशंस। और इस मनी सप्लाई इक्वेशंस में हमें ये चीज प्रूव करना है कि जो मनी का सप्लाई है या मल्टीप्लायर है या मनी की सप्लाई है और या उसके डिटरमिनेंट है, आपको इसी इक्वेशन से क्लियर हो जाएगा क्लास। ओके, सो इक्वेशन को अच्छी तरह से समझे, पिछली बार आपने समझ चुके हैं, लेकिन इस इक्वेशंस को मैं फिर से समझा रहा हूं कि मनी सप्लाई टोटली जो है, ध्यान समझना क्लास, कि जो मनी सप्लाई है, जैसे हम एमसीक्यू नोट करते हैं, ये मनी सप्लाई टोटली डिपेंड होती है किस पर? इन वेरिएबल पे। और लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल है यहाँ पर क्लास हाई पावर्ड मनी, जिसे हम MB से डिनोट किए थे, जैसे हम C+R बोलते हैं। हाई पावर्ड मनी के बारे में बता चुका हूँ क्लास। आपको ये बताया था कि जब मनी हाई पावर्ड मनी चेंज होगा, यानी कि ये मॉनेटरी बेस चेंज होगा, ठीक है? तो अगर आप मॉनेटरी बेस चेंज करेंगे क्लास, इंक्रीज करेंगे या मॉनेटरी बेस को डिक्रीज करेंगे, तो मनी सप्लाई भी आपकी इंक्रीज और डिक्रीज होगी, ठीक है? इसी तरह से क्लास हमने बात किया था कि कैश डिपॉजिट रेशो, कैश डिपॉजिट रेशो को आप बता चुके थे कि पूरी डिपॉजिट का कितना परसेंट आप कैश रखना चाहते हैं। तो यानी कि CR यहाँ पे, या हम CD कह सकते हैं इसको, ये आपका रिजर्व है और कैश रिजर्व है। और ये प्लस होता है रिजर्व रिक्वायर RR, जो RBI की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हर बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। तीसरा होता है क्लास ER एक्सेस रिजर्व रिक्वायर। तो यानी कि इन दोनों को हम R से डिनोट करते थे, R इक्वल टू, ठीक है? और ये R जो है रिजर्व है, अगर ये रिजर्व चेंज होगा क्लास, तो मनी सप्लाई चेंज होगी। इतना क्लियर है, हम इसको पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम बताने जा रहे हैं क्लास कि ये डिटरमिनेंट कैसे वर्क करते हैं। तो डिटरमिनेंट का मतलब होता है कि इसमें वेरिएबल है। तो वेरिएबल क्या है? यही सारे वेरिएबल हैं क्लास, ठीक है? अब मैं अगर वेरिएबल की बात करूं तो एक एक वेरिएबल के बारे में आपको पहले शॉर्टकट में बताते हैं, फिर डेप्थ में जाकर आपको समझाऊंगा कि कैसे इसको आप अप्लाई करना है क्लास। देखिए, हमने सबसे पहले आपको बताया था कि राइज इन द कैश डिपॉजिट रेशो। अगर हर पर्सन जो है अपने पास कैश ज्यादा रखेगा तो मार्केट में पैसा कम जाएगा, लोग डिपॉजिट कम करेंगे, और डिपॉजिट कम करेंगे तो मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। और अगर लोगों के पास कैश कम है, यानी कि डिपॉजिट ज़्यादा करेंगे, कैश कम है तो डिपॉजिट ज़्यादा बैंक में कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट में बैंकों के पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट क्रिएशन करेंगे और मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। तो यानी कि कैश डिपॉजिट रेशो का मनी सप्लाई के साथ, मनी मल्टीप्लायर के साथ निगेटिव रिलेशन आता है, और रिस्पांस क्या आएगा? मनी सप्लाई कंस्ट्रक्शन होगी, एक्सपेंशन होगी, डिपेंड करेगा। क्लियर? इसी तरह से क्लास टाइम डिपॉजिट, राइज इन टाइम डिपॉजिट। अगर टाइम डिपॉजिट बढ़ जाता है, यानी कि डिपॉजिट, तो बैंकों के पास ज्यादा पैसा आएगा, काफी समय तक पैसा अपने पास रखेंगे वो, तो वो ज्यादा से ज्यादा आगे क्रेडिट क्रिएशन करेंगे, मनी को सप्लाई को इंक्रीज करेंगे। क्लियर है? अगर टाइम डिपॉजिट कम है, लोग बैंक में कम समय के लिए पैसा रख रहे हैं, तो बैंकों के पास जो अवेलेबिलिटी है फंड की वो कम हो जाएगी, वो ज़्यादा एक्सपेंशन नहीं कर पाएंगे। तो यानी कि
डिपॉजिट टाइम डिपॉजिट रेशो, डिमांड डिपॉजिट रेशो 2 होता है और इन दोनों को डिपेंड करेगा कि मनी सप्लाई किस पर डिपेंड कर रही है। तीसरा होता है रिजर्व रेशो। अगर आरबीआई ने, अकॉर्डिंग टू आरबीआई, हमारी कंट्री में अथॉरिटी है, आरबीआई अगर वो सीआरआर बढ़ा देगी क्लास, सीआरआर इंक्रीज कर देगी, तो हमारी कंट्री में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। क्योंकि जैसे ही गवर्नमेंट सीआरआर या बैंक रेट इंक्रीज करेगी, कमर्शियल बैंकों के पास पैसे की कमी आ जाएगी, या वो कम, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड अपने पास रखना पड़ेगा, आरबीआई के पास कैश रखना पड़ेगा, तो उनके लोन देने के लिए उनके पास पैसे की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, मनी सप्लाई कम होगी। इसी तरह से क्लास, अगर मॉनेटरी बेस चेंज हो जाएगा, मॉनेटरी बेस चेंज हो जाएगा, इंक्रीज होगा तो एक्सपेंशन होगा, और मॉनेटरी बेस डिक्रीज होगा तो मनी सप्लाई का कंस्ट्रक्शन होगा। ये भी आपको समझाया था क्लास में। अगर एक्सेस रिजर्व इंक्रीज हो जाएगा तो कंस्ट्रक्शन होगा, और एक्सेस रिजर्व डिक्रीज हो जाएगा तो एक्सपेंशन होगा। तो यानी कि कोई मिला के हमें कहना है क्लास कि व्हाट आर द मेन डिटरमिनेंट ऑफ मनी सप्लाई। तो डिटरमिनेंट कहीं से आपको बनाने की जरूरत नहीं है, यही डिटरमिनेंट है, और ये चेंज कर देते हैं मार्केट में मनी की सप्लाई को, या मनी मल्टीप्लायर को, सोर्सेस का चेंज कर देते हैं। अब हम आपको एक एक करके समझाता हूँ क्लास। आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया कि ये वेरिएबल जितने भी हैं, जितने वेरिएबल हैं, इन्हीं वेरिएबल के बेस पे हमारा ये इक्वेशंस बना हुआ है। ये इक्वेशन इसी के बेस पे है, और ये इक्वेशंस क्या दिखाता है कि मनी सप्लाई कितना होगा, या ये इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं क्लास, मल्टीप्लायर। तो हम असल में मनी सप्लाई इक्वल टू होता है मनी मल्टीप्लायर इनटू हाई पावर मनी। तो मल्टीप्लायर किस पर डिपेंड करता है, मल्टीप्लायर डिपेंड करता है कैश डिपॉजिट रेशो पे, आरआर पे, ठीक है, सीआर पे, एआर पे, इन पर डिपेंड करता है। और कितना मनी सप्लाई होगा वो डिपेंड करेगा कि मल्टीप्लायर कितना है और हाई पावर्ड मनी कितनी है। ठीक है, यहां तक समझा दिया था पिछली क्लास में। क्लास अब आपको मैं मेन टाइम पे ले जाता हूं आपके रीडिंग के अकॉर्डिंग। देखिए, फर्स्ट है कि फेडरल बैंक लिखा हुआ आपके यहाँ, हम यहाँ पर इसको हम आरबीआई लिखे हुए हैं। देखो, व्हाट आर द मेन डिटरमिनेंट, मनी सप्लाई को डिटरमिनेट करने वाले फैक्टर कौन से। तो आपको क्या लगा क्लास, सिंपल। देखिए, पहला फैक्टर क्या है, देखो हमने इसको 3 पार्ट में देखा। फर्स्ट पार्ट, आरबीआई का रिजर्व डिटरमिनेंट। जो आरबीआई का रिजर्व है वो डिटरमाइन करता है कि सप्लाई कितनी होगी। अब आरबीआई का रिजर्व क्या होता है, तो आरबीआई के पास 2 पावर है, एक होता है मॉनेटरी बेस और एक होता है क्लास कैश रिजर्व रेशो। अगर मॉनेटरी बेस चेंज कर देगा तो मार्केट मनी सप्लाई चेंज हो गई। अगर वो मॉनेटरी बेस इंक्रीज कर देगा, ध्यान समझें, अगर वो मॉनेटरी बेस को इंक्रीज कर देगा तो मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और मॉनेटरी बेस को अगर कम कर देगा तो मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि पॉजिटिव रिलेशन होता है। एक न्यूमेरिकल देख लीजिए, इक्वेशन आपका यही रहेगा क्लास। अगर हमने लिखता हूँ क्लास, जैसे कि मनी सप्लाई इज इक्वल टू, आप लिख लीजिए मनी सप्लाई इज इक्वल टू 1 प्लस सी डी अपॉन सी डी प्लस आर डी प्लस ई डी, ठीक है। इसको ब्रैकेट में करते थे क्लास, और इंटू हम क्या लगाते थे, 100 लगा, इंटू मॉनेटरी बेस लगाते थे। तो अगर मैं एग्जांपल के तौर पे देखें कि मॉनेटरी बेस आपके सामने दिया गया है क्लास, हमने एक एग्जांपल लिया हुआ है, देखेंगे इधर कि मॉनेटरी बेस 350 है, तो आप यहाँ पर 350 इंटू कर दीजिए, ब्रैकेट लगा दीजिए। हमने दिया हुआ है आपको यहाँ पर ये चीजें क्या है क्लास, 1 प्लस 0.25 अपॉन 0.25 प्लस 0.5 प्लस 0.25 दिया गया है। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे क्लास, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 875 करोड़ रुपीज मार्केट में सर्कुलेट हो रही है। ओके, यहाँ तक समझ गया। तो अब हमें दिखाना है कि अगर हमारे सामने दिया गया, हमारे सामने ये दिया गया CRR, ED और CD दिया गया है, तो मनी मल्टीप्लायर कितना होगा, से हमारा जो मनी सप्लाई मार्केट में होगी वो 875 होगी। अगर हम मॉनेटरी बेस चेंज कर देते हैं, यहाँ पर क्या चेंज करें क्लास, मॉनेटरी बेस को हम चेंज कर रहे हैं, अगर इसकी जगह पे हम 1000 पुट कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा क्लास
फिर 875 ना करके 250 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मल्टीप्लायर हमारा 2 है तो 2 टाइम हो जाएगा। और अगर हम इस 350 को यानी कि मल्टीप्लायर को मॉनेटरी बेस को 1000 से घटा करके अगर 300 कर देते हैं, तो अगर 300 कर देंगे तो आपका फिर मनी मार्केट में मनी सप्लाई जो है वो कितना निकलेगा? 750 आएगा। तो इसका मतलब क्या निकला क्लास? आप न्यूमेरिकल को शांत करके देख लेना। हमारा सिंपल यहाँ पर आपको बताने का मतलब है कि जब आप मॉनेटरी बेस चेंज कर रहे हैं तो मनी सप्लाई चेंज हो रही है। तो इसका मतलब होता है कि फर्स्ट जो डिटरमिनेंट है मनी सप्लाई क्या, वो क्या निकला क्लास? मॉनेटरी बेस निकला। इतना समझ में आ गया? क्लियर? अब ऐसे दूसरा है रिजर्व रेशो। आपको बताया कि अगर आप CRR और ER इन दोनों में से किसी को चेंज करते हैं तो रिजर्व होता है, और अगर इसको चेंज करेंगे तो मल्टीप्लायर भी चेंज होगा। लेकिन आपको बताए थे कि चाहे क्लास RR हो और चाहे ER हो, यानी कि एक्सेस रिजर्व हो चाहे दोनों रिजर्व हो, अगर इसको बढ़ा देंगे तो मनी सप्लाई कम हो जाएगी, और अगर ER और इसको अगर डिक्रीज कर देंगे तो मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। यानी कि कंस्ट्रक्शन होता है, एक्सपेंशन। ठीक है, इसमें इनवर्स रिलेशन होता है, लेकिन मनी मल्टीप्लायर के साथ पॉजिटिव रिलेशन होता है, इसको बता चुका था। अब आप क्या करेंगे? आप कहें तो आप न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं। देखिए ये होगा सेम फार्मूला लगेगा क्लास। एक दूसरा एग्जांपल लिखे हम, ये हमने लिख रखा है दूसरा एग्जांपल कि देखो पहले मॉनेटरी बेस 350 था, ध्यान समझना। यहाँ पर मॉनेटरी बेस 350 लिया हमने, सब कुछ वही लिया तो 875 आया। लेकिन अगर हम अब मॉनेटरी बेस चेंज ना करके, मतलब हमने मॉनेटरी बेस चेंज ना करके अगर हम RR चेंज कर देते हैं, पहले देखो हमने क्या लिया क्लास? RR लिया, हमने रिजर्व लिया 20%। ठीक, अगर इसको हम 10% कर देते हैं तो क्या होगा? मार्केट मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। अगर इसी फार्मूले में पुट करके हम इसको निकालें कि अगर हमारा जब ऐसा कर लीजिए कि जब हमारे पास क्लास RR कितना है? 20% है। ठीक है, तो हमारी जो मनी सप्लाई है 875 हो रही है, और जब हमारा RR कम होकर के 10% हो रहा है तो हमारा जो मॉनेटरी सप्लाई है वो बढ़ करके 1093 हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब RR आपका डिक्रीज होगा, रिजर्व रेशो डिक्रीज होगा, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, और रिजर्व रेशो इंक्रीज होगा तो मनी सप्लाई भी डिक्रीज होगी। क्लियर है? तो यानी कि कम करेंगे तो मनी सप्लाई बढ़ेगी और बढ़ाएंगे तो मनी सप्लाई घटेगी, तो कम है। तो ये इनवर्स रिलेशन होता है, इसको समझ लेना। तो हमारे पास हमने दो डिटरमिनेंट क्लास मिल गया। क्या मिला? पहला डिटरमिनेंट मॉनेटरी बेस, दूसरा डिटरमिनेंट क्या मिला? रिजर्व रिक्वायर रेशो चेंज करते हैं या एक्सेस रिजर्व। पहले आपको बता दिया था, जैसा आपको मैंने टेबल में बता दिया। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप जान गए होंगे। क्लियर क्लास? तो ये तो होगा कि मेन डिटरमिनेंट जो है RBI के थ्रू डिटरमिनेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिटरमिनेंट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट डिटरमिनेंट क्लास, ओके, नेक्स्ट डिटरमिनेंट देखिए, हमने लिखा कि जो सेकंड डिटरमिनेंट होता है वो होता है बैंकिंग सिस्टम डिटरमिनेशन ऑफ मनी सप्लाई। तो आपकी रीडिंग में देखो पेज नंबर 42 पे आइए। तो डिटरमिनेंट्स ऑफ मॉनेटरी सप्लाई, ये कौन सा? बैंकिंग सिस्टम। ये भी डिपेंड करता है कि मार्केट में, आपको बताया था कि दो तरह की मनी होती है, एक होता है इनसाइड मनी, एक होता है आउटसाइड मनी। तो इनसाइड मनी वो होता है जो बैंक, कमर्शियल बैंक खुद क्रिएट करते हैं मनी सप्लाई मार्केट में, उसे बोलते हैं क्रेडिट क्रिएशन। उससे मार्केट में मनी सप्लाई एक्सपेंस होती है, कंट्रोल होती है। डिपेंड करता है कि वो सिस्टम क्या चल रहा है, और सिस्टम चलाने के लिए कौन सा हेड है? RBI है। तो RBI हेड होता है। RBI जो रूल रेगुलेशन लाएगी उसे सारी कमर्शियल बैंकों को फॉलो करना पड़ता है। तो कमर्शियल बैंक कितना इफिशिएंटली वर्क कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। और कमर्शियल बैंक के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो मार्केट में मनी को एक्सप्लोर करें। बहुत सारे लोन्स, बहुत सारे क्रेडिट, बहुत सारे FD, बहुत तरह की म्यूचुअल फंड, बहुत तरह की बॉन्ड्स, ये सब सेल करते हैं। तो इससे सिस्टम का मतलब यहाँ पर हमारा है कि वो क्या चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बोले कि सबसे पहला देखिए इसमें, इसका फर्स्ट क्लास, ठीक है, मार्केट इंटरेस्ट ऑफ लोन। अगर आप लोन लेते हैं बैंक से, अगर वो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहे हैं तो आप लोन फिर क्या करेंगे क्लास? आप कम लेंगे। अगर इंटरेस्ट रेट कम है तो लोन्स जो है क्या आप ज़्यादा बारो करेंगे। ठीक है,
100% बारो करेंगे। तो यानी कि मनी सप्लाई किस पर डिपेंड करता है? इंटरेस्ट रेट पे, क्या वो चार्ज कर रहे हैं। दूसरा होता है रिस्क ऑफ डिपॉजिट विड्रॉल, ठीक है, रिस्क ऑफ डिपॉजिट विड्रॉल। अगर ज़्यादा रिस्क है डिपॉजिट, जैसे हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं, अगर मुझे लगता है कि विड्रॉल में प्रॉब्लम आएगी तो हम बैंक में पैसा क्यों रखेंगे, और जब बैंक में पैसा नहीं रखेंगे तो बैंक आगे मनी सप्लाई का क्रिएशन कम कर पाएगा। तो ये भी एक ऑप्शन है। दूसरा होता है इंटरेस्ट रेट ऑन बोरोइंग रिजर्व। क्या रिजर्व करता है? मान चलो हम बारो करते हैं, मान चलो बैंक हमारा पैसा रखता है, हमें कितना इंटरेस्ट देता है, तो बैंक हमारा बारोवर हो गया। और अगर हम बैंक से पैसा लेते हैं तो बैंक हमारा लेंडर हो गया। लेकिन बैंक भी तो बारोवर है, किसका? हमारा, क्योंकि हमारा पैसा उसके पास है, वो हमें पे करता है। जैसे अभी करंट में सेविंग रेट पे क्या चल रहा है क्लास? 3% चल रहा है, बैंक आपको 3% इंटरेस्ट दे रहा है। अगर यही एफडी पर फिक्स डिपॉजिट में 5% चल रहा है करंट सिचुएशन में, तो इसका मतलब अगर ये एफडी पर अगर 10% कर दे या सेविंग रेट 5% बढ़ा के 12% कर दे तो क्या होगा? लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करेंगे और बैंक में इन्वेस्टमेंट करेंगे, बैंक में रखेंगे। बैंक हमारे पैसे को आगे यूज़ करके म्यूचुअल फंड में और कहीं पैसा लगा करके वो भी अच्छा पैसा कमाएगा और इसके बाद हमें भी देगा। तो यानी कि डिपेंड, हम आपको कहना चाहते हैं कि मनी सप्लाई किस पे डिपेंड कर रही है? यह डिपेंड कर रही है उसकी बारोइंग और उसके लैंडिंग पर, उसके इंटरेस्ट रेट पे और लोगों के विड्रॉल डिपॉजिट पर, सेविंग रेट पर, इन सब चीज़ों पर डिपेंड करती है कि लोगों का ट्रस्ट, फेथ जरूरी है बैंकों में बना रहे। ये चीज होता है। यानी कि तो बैंकिंग सिस्टम की बात कर रहे थे। बैंकिंग सिस्टम क्लास ये होता है कि जैसे आप दूसरे तरीके समझ लिए, हालांकि आपको डेथ में पढ़ाना है अभी। एक होता है क्लास CR, देखो ध्यान से, अगर हम CRR की बात कर रहे हैं या SLR की बात कर रहे हैं, सुना होगा आपने CRR, SLR कैश रिजर्व रेशियो होता है। तो हर बैंक को कुछ ना कुछ अपने पास रखना पड़ता है। RBI के पास 10%, करंट में 5% चल रहा है, SLR 24% चल रहा है। तो यानी होता है कि जो पैसा आप 1000 रुपये जमा करते हैं तो 1000 रुपये में 100 रुपया बैंक को रखना पड़ेगा RBI के पास, बाकी 900 आएगा। 900 का जो है 24% अपने पास रखना पड़ेगा, बाकी पैसे का कुछ पैसा एक्सेस रिजर्व रखना पड़ेगा, बाकी पैसे को मनी सप्लाई लोन देगा। तो अगर हम इसको कम कर देंगे क्लास ना, तो फिर इसके पास पैसा ज़्यादा बचेगा। और ये इसके बाद ये पैसा बचने के बाद किसको लोन प्रोवाइड करेगा, किस रेट पे करेगा, ये डिपेंड करता है कि अगर इंटरेस्ट रेट कम ले रहा है, ठीक है, तो ज़्यादा मार्केट में पैसा देगा। कहने मतलब हमारा ये है, आप समझ गए होंगे। क्लियर क्लास? ओके, नेक्स्ट हमारे पास अभी कितना टाइम है? ओके, 10 मिनट्स। 10 मिनट खत्म करते क्लास। देखिए नेक्स्ट है द पब्लिक डिपार्टमेंट ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ मनी सप्लाई। कुछ मनी सप्लाई का डिटरमिनेंट पब्लिक भी होता है, पब्लिक बिहेवियर। जैसे कैश डिपॉजिट रेशो, वो कैसे रखना चाहता है, डिपेंड करे कैश। अगर अपने पास ज़्यादा कैश रखना चाहता है तो मनी मल्टीप्लायर कम होगा, कम वर्क करेगा और मार्केट मनी सप्लाई कम होगी। अगर अपने पास कैश ज़्यादा कम रखता है तो बैंक के पास ज़्यादा डिपॉजिट करेगा, ठीक है। यानी कि उसके पास जो करेंसी है, जो इनकम है, या आइदर वो कंज्यूम करेगा या आइदर सेविंग करेगा। जो सेविंग करेगा वो बैंक में इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है। अगर बैंक में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कर रहा है तो मनी सप्लाई बैंक में ज़्यादा हो रही है, ऐसा कर सकते हैं हम। तो डिपेंड करेगा कि अगर C ज़्यादा हो गया, यानी कि करेंसी डिपॉजिट का रेशो अगर ये इंक्रीज हो गया जितना डिपॉजिट कर रहा है, तो क्या होगा। जैसे एग्जांपल देखो, 350 मॉनेटरी बेस है क्लास, CRR हमने वही एग्जांपल लिया। अब यहाँ पर जो करेंसी डिपॉजिट रेशो 0.25 है, अगर 0.25 है तो 875 हो रहा था, फार्मूला हमने देखा था। लेकिन अगर हम इस करेंसी डिपॉजिट रेशो को जब हमने देखो कि हमने 25% रखा था, ठीक है, तो हमारे पास जो करेंसी मनी सप्लाई थी 875 हो रही है। और अगर हम इस करेंसी डिपॉजिट रेशो को अगर 10% कर देते हैं या 5% कर देते हैं, ठीक है, तो कितना होगा क्लास। अगर इसको हम बढ़ा देते हैं, 50% कर देते हैं तो क्या होगा, फिर 700 ही होगा। तो कहने मतलब हमारा कि डिपेंड कर रहा है क्या है, जो भी है। तो अगर हमारा सिंपल आपको बताना चाहता हूँ कि कैश डिपॉजिट रेशो अगर इंक्रीज डिक्रीज हो जाएगा तो मनी सप्लाई भी इंक्रीज डिक्रीज होगी। इतना समय आ गया। दूसरा तो क्लास देखिए, फीस ऑन चेकेबल डिपॉजिट। अगर ज़्यादा फीस चार्ज करता है चेक बॉन्ड पर, बॉन्ड पे, जैसे कि आप SMS के पैसे भी काटता है, चेक लेते हैं उसका भी पैसे काटता है आपको। तो अगर इस तरह से बैंक ज़्यादा फीस चार्ज करता है तो लोग कभी यूज़ करते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो फिर मनी सप्लाई सर्कुलेशन कम हो जाता है। इनकम की बात करती है, एक आदमी की इनकम ज़्यादा है तो कंजप्शन ज़्यादा है
और या उसकी सेविंग भी ज़्यादा होगी और वो फिर बैंक में इन्वेस्टमेंट करेगा। तो इनकम भी कहीं ना कहीं डिटरमिन करती है कि मार्केट मनी सप्लाई कैसा होगा। ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बैंक फेलियर, लोगों को डर होता है कि अगर बैंक डूब जाने वाला हो, बैंक फेलियर हो जाएगा, तो लोग बैंक में पैसा कम रखेंगे। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात होती है कि लोगों का बैंकों के प्रति ट्रस्ट बना रहना चाहिए। अगर ट्रस्ट बना है तो बैंक अच्छा से रन करेगा। आरबीआई की मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि बैंकों के प्रति लोगों का फेथ और विश्वास बना रहे, ताकि बैंकिंग सिस्टम बेटर हो। क्योंकि यह बैंकिंग सेक्टर आल्सो एक बिजनेस है। बैंक हमारे ही पैसे से पैसा कमा रहा है, हमारे पैसे से लोगों को सब कुछ कर रहा है। तो कहने मतलब कि यह एक बिजनेस है। उसका कोई शौक नहीं कि आपके पैसों को सेव रखता है, वह एक कमर्शियलाइजेशन है, बिजनेस है। आपके पैसे से वो भी कमाता है, हमें भी कमा के देता है। ठीक है। तो कहने मतलब कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी ये है कि कस्टमर के प्रति उसका फेथ बना रहे। ठीक है। जागो ग्राहक जागो वाली बात ना हो, मतलब सब चीज उसको बता के रखना पड़ता है। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी होने की अगर मार्केट फेलियर है तो फिर मार्केट सप्लाई कम होगी। ठीक है। इनलीगल एक्टिविटीज की बात करें क्लास, देखो अगर इनलीगल एक्टिविटीज की बात करेंगे तो होगा क्या, अगर इनलीगल एक्टिविटीज है तो बैंक में पैसा जाएगा नहीं। जब बैंक में पैसा नहीं जाएगा तो फिर मनी मल्टीप्लायर वर्क नहीं करेगा, क्योंकि बैंक में डिपॉजिट नहीं होगा। डिपॉजिट नहीं होगा तो मल्टीप्लायर और मॉनेटरी सप्लाई का कैसे निकलेगा। तो इनलीगल एक्टिविटीज ज़्यादा हो रही है तो फिर मार्केट में मनी सप्लाई कम हो जाएगी अंडर। ठीक है। तो बेसिकली हम आपको आज क्लास इस लेक्चर में आज इतना ही पढ़ते हैं। मैं आपको सिंपल ये बताना चाहता हूँ कि व्हाट आर द मेन डिटरमिनेंट। तो अगर आपको एग्जाम में आता है कि सर 15 मार्क्स में डिटरमिनेंट ऑफ मनी सप्लाई, तो क्या क्या लिखेंगे आपके सामने ये 3 पॉइंट्स बन गए। आपको ये 3 सब हेडिंग बना देने क्लास। ठीक है। एक तो बैंकिंग सिस्टम, दूसरा पब्लिक बिहेवियर और तीसरा आरबीआई। 3 बनाए आपने, तीनों में आपने 3-3 हेडिंग बना देना है और न्यूमेरिकल दिखा देना है। कैश डिपॉजिट रेशियो के साथ न्यूमेरिकल इसको जरूर दिखा देना। ये दिखा देना कि अगर हम सीडी चेंज करते हैं तो मनी सप्लाई कैसे चेंज होता है। दूसरा हमने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि क्लास अगर हम आरबीआई के मॉनेटरी बेस चेंज कर देते हैं, रिजर्व रिक्वायर्ड चेंज कर देते हैं तो भी कैसा होता है। और बेसिकली मेन चीज आपको याद करने की जरूरत है क्लास, ये टेबल। अगर ये टेबल अच्छे से लर्न कर लिया आपने तो सारा आंसर आपको मिल गया। और टेबल के साथ साथ ये आपका फार्मूला इक्वेशन से याद होना चाहिए। इक्वेशन से याद रहेगा, आप इक्वेशन रखेंगे, पॉइंटों को समझाएंगे और फिर एक्सप्लेन करेंगे, फिर नीचे 1 बाय 1 हेडिंग बना के समझाएंगे। इसके बाद न्यूमेरिकल्स वैल्यू लगाएंगे, आप समझाएंगे और फिर प्रूव करेंगे कि दीज आर डिटरमिनेंट। सो उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आ गया होगा। अब आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, अदरवाइज हम कल आपको पढ़ाएंगे मनी सप्लाई का, मनी सप्लाई कैसे होती है, उसके ग्राफ कैसे बनाएंगे, इंडोजीनियस मनी, एक्सोजीनियस मनी क्या होती है, ये सब आपको हम कल के लेक्चर में पढ़ाएंगे। क्लास आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है। सो प्लीज अगर कुछ पूछना है तो आप पूछिए।